first question to you is very like to know about is how did the idea of spread love and peace came to you, and what was the main motive or reason behind it? Right. I have a slightly longer answer to that, so I hope that you all can bear with that, but I'll try to make it just and it's also quite, I think, difficult to comprehend when we start looking at our work, because it does not happen one fine day you wake up and start an organization. It does not happen as so. वो एक पूरा जर्नी, एक पूरा प्रोसेस होता है. So मेरी भी जर्नी वैसी ही रही है, and I'm sure Shalini will also have similar like in similar experience, not even same, I don't count that. बट या मैं 15 साल की उम्र से, मतलब यहाँ पे कुछ मेरे अपने गाँव में, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बालीपरा इन असम. सो ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम्स कर रही थी, लाइक नुक्कड़ नाट हो गया. फिर आई वाज आल्सो डूइंग लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशंस. तो मैंने उस टाइम से क्लास 10 तक करीबन 50 लोगों को पढ़ाया, मतलब ना, लाइक, एंड आई वाज अ सीनियर टू देम, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर द कॉज ऑफ लाइक डूइंग इट, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह नहीं थे. सो ऐसे करते करते मुझे अंदाजा हुआ कि दिस काइंड ऑफ वर्क आई एंजॉय. आई डिड नॉट नो दिस वाज वर्क और दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन. बट मुझे बस इतना पता था कि ऐसे करके मुझे अच्छा लगता है. दैट अच्छा लगने वाला फीलिंग इवॉल्व्ड इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो इवेंचुअली I started doing with some of my friends. So 3 मेरे best friends, जैसे हम स्कूल टाइम में बोलते थे ना. So all of us like came together and started some youth motivation drives. तो इन youth motivation drives में basically क्या होता था कि सारे युवा आते थे, तो करीबन 60-70 लोग आते थे. Like we used to do twice in a month, twice in a year, sorry. जब भी मुझे छुट्टी मिलता था तो मैं आ जाते थे. एंड उस टाइम पे लाइक सब लोग मिलके वो यूथ मोटिवेशन ड्राइव में हम सिर्फ चर्चा करते थे इश्यूज के ऊपर, जैसे कैरियर के ऊपर. बहुत ज्यादा हमें तो उतना नहीं पता था कि कितना ज्यादा लाइक व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ इट. लाइक वी डिड नॉट नो व्हाई इज देयर सच इंडिफरेंस इन पीपल एंड व्हाई इज द व्हाई आर द इश्यूज परसिस्टिंग. वो रूट्स नहीं पता था हमें, पर इतना पता जरूर था कि बात करने से बहुत सारी चीज समझ आएगी. So yeah, that's how we began. We started conversations, dialogues with young people from I think 2016 से 18 तक वैसा चला. हम लोगों ने किया, अलग अलग जगह पे किया. And in 2018 while I completed my graduation, I thought कि okay, and I have volunteered. मतलब ना तब तक बहुत सारे organizations में volunteer कर चुकी थी, क्योंकि मेरा graduation भी bachelor's of social work में था. तो मैं करने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला कि ओके लाइक ऐसे किया जा सकता है. थोड़े बहुत ट्रायल्स एंड एरर्स करते करते पता चला. So I left like a lot of voluntarily जहाँ पे मैं काम कर रही थी, like not just as a volunteer but a member जिनकी थी मैं. तो मैंने सोचा कि इनमें time I would not be able to give time, so because I should start something of my own and not just to separate, like to create a separate identity, but more like I wanted to work in my own hometown, in my own place. तो उस वजह से, और उनका ऑफिस अलग जगह था, उनका काम का पर्पस अलग था, मेरा काम का like we say like मेरा जो पर्पस था वो मेरे हेल्थ के और ज्यादा था. तो मुझे कोई भी हेल्थ हो, लाइक मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मेरा वो बहुत ज्यादा लाइक उसमें इच्छा था मुझे काम करने का. So yeah, that's how I started Spread Love and Peace in 2018 और अभी भी चल रहा है. अभी जस्ट इसी मंथ हमारा 30 तारीख को 3 साल होने को है. So we are quite excited about that celebration. Thank you. And thank you for asking that. And I also thank you for the patience. It is your ikigai, doing all these. You just love doing this. Yes, just keep motivating us, really. Thank you. May I ask you another question? बिल्कुल बिल्कुल पूछो. How do you wish to impact on people's life with by your organization Spread Love and Peace? How do I wish to impact? See, what I feel is that अभी हमारा जो, मैं एकदम अगर ऑर्गेनाइजेशन वे में बोलूँ तो हम यहाँ पे हमारा आइडिया है कि जितना हो सके हम स्टोरीज आर्काइव करें, डॉक्यूमेंट करें लोगों का in terms of the areas of work that we do. तो वैसे the main idea behind is to find that community wherein we see that we are not alone, we don't find ourselves alone. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं जब at least मैंने जब शुरू किया था तो मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हुई इस जर्नी में, and I also felt like my problems are on the mind and this was also because of me.
like, but कितने सारे इफेक्ट्स है, you know, like gender, caste, religion, जहाँ जिस डेमोग्राफी से हम बिलोंग करते हैं, me being from a village, like going to a city, studying there was such a challenge. And I mean, and all of us have different sort of identities, you know, living in a society, social identities की वजह से भी बहुत ज्यादा impact अलग अलग तरीके से हमें महसूस होता है और experience होता है. So to understand that more, also these stories gives us more understanding and to build that empathy also, you know, when you hear somebody else's experience, when you listen to their you know, their stories, you can empathize more with their issues. So मैं यही बोलूंगी कि हमारा मेन मुद्दा है कहानियों को लाना, you know, कहानियों को एक साथ कैटर करना और उन्हीं सबसे पावर बिल्ड करना कि, you know, to have that feeling that we are not alone, we are a community. And yeah, that we don't stand in isolation, like no experience of discrimination stands in isolation. I believe that, I mean, it comes from systemic issues, it comes from systemic discrimination. Yeah, that's very interesting. Thank you for sharing your insights. Thank you. So we all know that pandemic was very challenging and struggling for every one of us, like literally. I would like to ask, what kept you motivated during this time? As I've seen, everybody of us saw that you had an amazing success with the fundraiser as well. So what was your strategy to keep, you know, just keep going during such hard times? पता है मुझे क्या लगता है कि हम अक्सर इतना स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं ना, जब मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग कैसा सोचते हैं, हमारा जब भी कुछ काम देखते हैं या मेरा पर्सनल स्टोरीज भी देखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा करके हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज लगा रहे हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज जस्ट हैपनिंग, ऑर्गेनिकली हो रहा है, हम बस काम करते जा रहे हैं और बस वो हो जाता है, यू नो, इन अ वे. And I am sure you all also might have experiences in volunteering कि ऐसा लग सकता है पहले कि बहुत challenging है, you know, कैसे होगा, क्या होगा, but एक बार जब शुरू करते हैं तो वो हो जाता है बस. And you feel like a magic, you know, like it turns out to be like, oh, ये कैसे हो गया, बाद में ऐसा लगता है. And I'm sure Shalini को भी, I would love to listen after I complete, I mean, कि Shalini क्या बोलती है इसके बारे में. But yeah, our fundraiser, जब हम लोगों ने fundraiser शुरू किया तो I will tell you very honestly, like मुझे लगा कि हमें सिर्फ फंड्स चाहिए, you know, there was one specific cause कि हमें 30 menstruators के लिए यहाँ पे मेरे गांव में क्लोथ पैड्स देना था. So that was the only idea and I did not know how to begin. हमने इसके पहले फंडरेजर किया था, बट मुझे लगा कि you know, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि अमाउंट हाई कर दिया था हम लोगों ने. So I just similarly reached out to you know, होमोनॉय बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे असम में जो LGBTQI राइट्स के साथ काम कर रहे हैं. And I just did a conversation. I mean, I felt कि, you know, हम मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे तो मेंटल हेल्थ पे काम करना इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे आइडियाज लिया. एंड शिवलाल टोल्ड मी दिस वन थिंग कि, you know, अगर आप मेंटल हेल्थ बोलोगे तो कोई पैसा नहीं देगा. And I still remember laughing at that. And that was so true. I mean, तो हम लोगों ने बस उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाया कि कैसे लोगों को वो रिलेटेबल बनाए, हम, you know, वो इशू को कैसे रिलेटेबल बनाए, बिकॉज मेंटल हेल्थ तो सबका हैम्पर हो रहा है, सबका इम्पैक्ट हो रहा है, पर हम समझ रहे हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, किस तरीके, क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का. So yeah, that way we try to put out the campaign in such a way कि लोग relate कर पाए. And within 10 days I think we raised 2 lakhs. So yeah, that was quite challenging, but हाँ, मतलब बहुत successful था in terms of that. Thank you Shalini. As far as we know, you started off when you were in college. So how difficult was it to make your parents understand? Do they support you now? Like my parents are really strict, तो आप कैसे सब मैनेज किए? ठीक है, बात करेंगे उसमें, पर मुझे बस अब इसमें मूव ऑन करने से पहले शालिनी से जानना है थोड़ा बहुत कि शालिनी आपको क्या लगता है हमारा जो चैलेंजेस है कैसा होता है, like the question that I was asked, how do you feel about it? Yeah, I think आपने जैसे बोला ना, उससे बेटर उसको बोला नहीं जा सकता था कि काफी बार हम ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं एलर्ट में भी कि, you know, पूरा ये प्लान है 5 year का and, you know, this is what we have to accomplish by hook or by crook in these 2 months, whether it is pandemic, whether it is flood, doesn't matter.
But I think one thing that I'm really proud of, and I'm sure you will also relate to this, is we've also tried to keep checking in and consider the mental health of our own volunteers and how they've been feeling, how they've been doing, what they think should be the next steps that we should take that can also be healthy for everybody. और आपने जैसे बोला ना कि काफी बार ऑर्गेनिकली आप बस सोचते हो कि हाँ ये करना है, दिस फील्स लाइक द नीड ऑफ द आवर, दिस फील्स लाइक समथिंग वी ऑल कैन डू टुगेदर, और वो कोट एंड कोट हो जाता है. I think I completely relate with your experience, and that is also somewhere I feel कि हमारा organizational और individual overlap है, because our values are very similar, like the values that we work on, or the ethos of our work. And मेरा काम शुरू करने का style भी काफी आपसे match करेगा, in the sense that when I started doing things, I did not consider it work. I was just doing it because it made me happy and because I wanted to do it to help people. And then it just went one step higher when I started an initiative and so on. So I think it's very relatable, and everything you said, it makes sense. And I so want to congratulate again for the 3 years of impactful journey that you've covered in SLAP, and I'm sure you have many more milestones to achieve. And also congratulations on that fundraiser. I mean, it was amazing. All of us are really appreciative of it. थैंक यू यार, काफी सुंदर इंसान हो आप, सुंदर सुंदर बातें कर देते हो ऐसे. मुझे बस इससे एक थैंक यू. मुझे बस एक चीज याद आया, शालिनी ने जैसे बोला ना, सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम कैसे इस वॉलंटियर, क्योंकि हम सब वॉलंटियर कर रहे हैं ना, लाइक मैं भी वॉलंटरीली इन्वॉल्व हूँ स्प्रेड लव एंड पीस में. नन ऑफ अस आर पेड, एंड दैट वे आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग, दैट मींस आल्सो कि हम लोग बहुत सारी चीज, अलग अलग चीज मैनेज कर रहे हैं टू फीड आवर ओन स्टमक या ओन सोल्स, लाइक नॉट जस्ट the voluntary work that we do. And apart from that, we also have studies. So I'll come to your question, Shubhangi. तो इसी बीच like because this is a month where we have lot of anniversary का post वगैरह, तो बहुत सारा काम होता है generally इस महीने में. And you all must also know कि कैसे कुछ इवेंट के पास आते आते बहुत ज्यादा लोड हो जाता है काम का, है ना. तो एक वो माइलस्टोन अचीव करने का जितना खुशी होता है, उससे ज्यादा वो डर होता है कि this much things are coming up. So उस बीच मेरा इमोशनल वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल हेल्थ बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, मतलब ना अभी फिलहाल, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स, द चेंज दैट इज कमिंग अप. So and every time we consider like the volunteer का mental health, तो हम consider करते हैं, like I always keep on saying that and we give that space, but I was never on the receiving end. Like I did not tell out loud, like kind of, and we were supposed to do a podcast this month. So वो डिले होता जा रहा है like बहुत टाइम से, and I told this to one of my volunteers कि मैं इस महीने भी नहीं कर पाऊंगी, yes sure Salini sure. So उस टाइम पे one of my volunteers, so I felt so good when he told me that you also should appreciate yourself, you should also count on what you have done rather than seeing that what you are not being able to do. And when he said that, I found so much comfort. So I think we have built that as a community, and I'm sure Alhar has also felt that somewhere, that sense of community, that sense of togetherness, that sense of solidarity in amongst each other. And मुझे इतना अच्छा लगा कि सिर्फ इस बार मैं गिविंग एंड में नहीं थी, कि मैं रिसीविंग एंड में भी थी, कि मेरा जो को वॉलंटियर है, को वॉयेजर है, वो समझ रहा है कि मैं भी किसी ऐसे चेंज से गुजर रही हूँ. So that was like a really reassuring feeling. So I just wanted to share that. And coming to your question, Shubhangi, अभी भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज we all know how our Indian parents are, right? बट या लाइक वो पहले नहीं समझते थे, बिल्कुल भी नहीं समझते. अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो नहीं समझते. पहले तो बिल्कुल भी लाइक इट वाज ऑन अ जीरो लेवल, लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव. बट अभी आई थिंक वो मेक सेंस करते हैं इस तरीके से कि दे नो दैट आई एम डिफरेंट देन व्हाट दे वांटेड मी टू बी, एंड आई डू थिंग्स डिफरेंटली.
but that does not mean I'm doing something wrong. I think that's what they have understand. It took a lot of time, you know. वो 15 साल की उम्र से अभी मैं 26 की होने वाली हूँ. So it took a lot of time to make sense that. But I was also called mad. I was called, you know, crazy, insane. फिर और भी बहुत सारे labels है जो मेरे ऊपर use किया गया था. But you all must relate, yeah. But yeah, like वो धीरे धीरे with time, you know, like I did not improve myself with words. I think I did not pressure them to also believe, because they have their own conditioning, you know. उनका भी उम्र भर वैसे बीतता. But मैं action से शायद वो करती गई बहुत ज़्यादा rebel करना पड़ा. But yeah, वो होता गया और धीरे धीरे I think. It's still not a peace though. I want to tell you, like अभी भी नहीं है peace जितना हम expect करते हैं होगा. It will be difficult for Indian parents to be at peace with these things. It's like a long way to go still. We know that. We know that definitely. Okay, so moving forward, our last question to you is about us only. So you have been collaborating with us in the past as well, and you know we have been following us. So we would like to know your insights about us. Like, what is that one thing that you really appreciate or like the most about us, and as well as what is the one area or one thing that you think we should improve on or work more into? अरे यार, ये तो अभी पॉइंटर्स में देना मुश्किल हो जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं. overall. I think, you know, Shalini also mentioned so many of the things. Like I just can't comfort myself saying that कि इतना ज़्यादा resonate करते हैं हम एक दूसरे के experiences के साथ. Like now this call also does not feel like I have come to a different space and telling, you know, different set of volunteers. ऐसा लग रहा है कि मेरा ही team है, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ. So I think we relate to each other so much that value of, you know, being together comes in automatically. और वो बहुत organic है, वो कहीं भी हम stress नहीं डाल रहे हैं. And definitely with the work also that we do around menstrual health, वहाँ पे जो value carry करते हैं हम menstrual health पे भी कई लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, you know, but the way we do, like Alhar and Spread Love and Peace, I think is quite on the same page. And जितने भी programs आज तक हमने किए हैं, Shalini has been an impeccable speaker. I think, you know, like वो जिस तरीके से जितना simply वो put through करती है बात, वो किसी को भी समझ आ जाएगा. वो तो मतलब हिंदी आए इंग्लिश ना आए कुछ भी, like इतना अच्छे से बता देती. She has been like this in school. Like I know her from school. She has been like this in school. Wow. When she was 10, 11 years old. Since then, I can remember. Like it was like Shalini speaking, so it's very easy for everyone of us to understand. अरे यार, I so feel good about that. बिल्कुल, मतलब मुझे तो वही लगता है कि क्योंकि मेरा पर्सनल वैल्यू भी वैसा है, you know, and that's why I quite relate with how Shalini puts through things, and I find so much connection in what she does and the way she does it. क्योंकि मेरा भी आइडिया वही है कि जब तक वो इजी ना हो, वो एक्सेसिबल नहीं है. इसका मतलब आप इसीलिए काम कर रहे हो कि आपको करना है, ना कि दूसरों को वो you know, एक्सेसिबिलिटी मिले. So I think, yeah, that's what my goal is also, कि वो जितना हो सके easy बनाना है उस language को. इसीलिए, you know, Shalini mentioned that graphic. So we do a lot of graphic. Instagram में अगर देखो क्या बहुत सारा वो sketches वगैरह जाता है, and that also goes credit to the designer, the content writer who does it. I only give ideas, that's it. But yeah, पूरा team का भी value I think वही है कि हम कैसे इसको accessible बनाएं इन सारे information को, not through jargons. So yeah. And I love that about Alhar too. No, you do not have to say only the good things. You need to criticize as well. We want to know where you can improve. Yeah. There has to be something as well. Yeah. There is always scope for improvement. We know that. There is always scope for improvement. ऐसे तो देखो, मुझे इंटरनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर मुझे क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा तो, क्योंकि बाहर से तो मुझे उतना आइडिया नहीं मिलेगा कि आप लोग सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि मुझे फिर भी अगर जोर जबरदस्ती है तो पता नहीं होगा. It's like you know something to say, but you don't want to say कि okay ठीक है अभी नहीं बताएंगे, अंदर घुस के बताएंगे. हाँ, तब like it will be more of a shared feeling, no? It will be a logical thing to say. Otherwise मैं बाहर से कुछ भी बोलूंगी तो मतलब सारा criticism logical नहीं होता है. That's what I feel. And that's also true. That's obviously true.
Shalini, you want to add something? Yeah, Jafrin, maybe we should get on a call after this call and you can tell me in private. Pakka. I'll do that. But I'm so happy with how the conversation is going, and I'm just honestly मतलब मुझे पता है कि काफी कुछ similar है और काफी relatable होगा सबके लिए, आपसे सुनना, आपके काम के बारे में जानना. लेकिन I am so happy that we had this conversation, and I'm so grateful particularly to Swati and Shubhangi, and of course to Aditi, to Saklen, to Munish, and to Isha also for joining the call, for supporting, for together creating the questions, what all we wanted to know from you and discuss, because this has literally brought another level of relatability. And that is why I said that we should start a support group, because experiences are literally so similar, Jafrin. Like, even when you talked about how this volunteer told you, I have had similar responses from our volunteers here. And like you talked about taking your passion to next level as your work, it was very similar for me. So I think we should keep having such conversations, and let me acknowledge something that we've not acknowledged till now, but I would love to. Your laugh literally is like so infectious, and I've been telling Swati and Shubhangi that that Yeah. Your laugh is very beautiful. Yeah, thank you so much. Yeah, I'm glad that it will make you laugh. Like, sorry. I'm saying you can make anyone at ease with you talk, how the way you talk, and you make others also comfortable. Like, it's fine. Like, you don't have to be